वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जाएगी अब जिस बिल के हवाले से बात कर रहे हैं, एक सियासी जमात का मौक़िफ़ आपने जाना ब्रेक से पहले, लेकिन सवाल यहाँ पर बहुत सारे हैं कि जिस तरह की बातें अब की जा रही हैं, माजी की जो तल्ख यादें हैं उनको दोबारा से लाकर सियासत का हिस्सा बनाया जा रहा है, उन जुमलों को, उन यादों को, उन वाक़यात को, उन सानहात को, और एक दूसरे पर लान तान की जा रही है कि आप ही इसके जिम्मेदार हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हुकूमत आपकी थी और सियासत यहाँ पर दूसरी सियासी जमात करती रही, तो कैसे पूरी तरह से उस सियासी जमात का होल्ड था। इसी पर बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ लेना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त रूलिंग पार्टी सूबे में यही पार्टी है। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुसरत नियाज़ी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मुसरत साहिबा, जानना ये चाहूँगा कि इस बिल को तो पास करा लिया गया, लेकिन मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है वज़ीर इत्तलात से सईद गनी ने कहा था कि प्रोटेस्ट का रास्ता छोड़कर अब बातचीत पर आ जाएं और बातचीत कर लें। तो अब बातचीत क्यों नहीं की जा रही है, कोई अमेंडमेंट क्यों नहीं की जा रही इस बिल में अगर एतराजात हैं अपोजिशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादल सर ये बिलाल खान कह रहे हैं कि अमेंडमेंट नहीं की जा रही। असेंबली के फ्लोर पे भी जो है ना, ये वहाँ से बजाय बातचीत करने के ये इन्होंने प्रोटेस्ट करना चाहा और वहाँ से ये राय फरार अख्तियार की कमेटी बनाएगी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से। उस पर भी मैं समझती हूँ कि ये उसको भी अगर मजाक की अंदाज में और उसको तरजीह नहीं देंगे और बैठ के बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी कारकर्दगी तो जीरो है। जब जीरो कारकर्दगी है तो ये अगर अपनी शोबदेबाजियां रखेंगे जारी, तो मैं नहीं समझती कि ये बेहतर अंदाज से चल पाएंगे या जमहूरियत को अंदाज से चलाना चाहते हैं। अगर इनका ये अंदाज बेहतर होगा तो पंजाब के अंदर जो इन्होंने बलदियाती निज़ाम लाए उसकी तो कल ही जो है ना पंजाब हाई कोर्ट ने खोल दिए। उसमें तो आपको नजर आ गया है कि वहां पे क्या इन्होंने किससे मशावरत की, और उसमें भी सूबाई हुकूमत की जो है ना टोटली गिरफ्त उस पर मजबूत तरीके से है। तो वहां क्यों नहीं मतलब बोलते, वहां क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते? ये हमेशा से आदी हैं बिलाल खान, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, और यहाँ पे तो इनको कड़वा नजर नहीं आ रहा है। इन्हीं लोगों की तमाम पॉलिटिकल जमातों की मशावरत के बाद टाउन सिस्टम किए गए, तो वही टाउन सिस्टम हुए। बाकी इन्होंने कहा कि जी हमारे पास अख्तियारात नहीं है, तो अब इनके पास ये देखिए जिसका भी मेयर आए अख्तियारात मौजूद हैं कि जो कलेक्ट होगा, यानी कि आप रेवेन्यू जो होगा वो इन लोगों के पास है। तो टैक्स कलेक्शन नहीं भी तो आपके पास कैसे कैसे बाय इख्तियार किया गया है? जो कॉलेजेस थे, जो यूनिवर्सिटीज थी, वो भी ले ली गई हैं। पहले तो ये भी चीजें थी ना। देखिए बिलाल खान, बात दरअसल ये है कि अगर जितना भी कंपैरिजन अगर बाकी सिंध के हॉस्पिटल से कर दिया जाए, ये केएमसी या डीएमसी के अंडर में स्कूल्स या हॉस्पिटल से, तो आप उनका देखें, उनको कंपैरिजन कर लें उन हॉस्पिटल्स को, तो आप बासी शहीद को कर लें, रफीकी हॉस्पिटल को कर लें और सोबराज हॉस्पिटल को कर लें। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ। और बाकी हॉस्पिटल में और उन हॉस्पिटल्स में फर्क है। अगर इनको मशावरत करनी है, बात करनी है, तो बातचीत करें ना, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये डिलीवर कर नहीं पाए। जब डिलीवर नहीं कर पाए इस वक्त तो ये हुकूमत में चाहते हैं बैठे कि हुए हैं। हम जो है ना शोबे, आप तो हुकूमत में ना, आपने तो वैसी अक्सरियत से जीत जाना था, तो फिर उसी वक्त बहस कर लेते, उसी वक्त डायलॉग्स कर लेते, सजेशन ही सुन लेते। नहीं सुनी आप लोगों ने तो। नहीं, देखिए बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है कि सजेशन नहीं सुनी। उसी वक्त इन्होंने बिल की कॉपियां फाड़कर जिस नहीं तो जब आप स्टैंडिंग कमेटी में बिल नहीं पेश करेंगे, 3 दिन तक बहस नहीं होगी उस पर, अचानक से पेश कर दिया जाएगा। जो हशर किया वो पूरी आवाम ने देखा, और गालम गलोच की, मार पीट की, ये सब इन्होंने देखा। मैं आपको बता रही हूँ कि ये खुद ही गए ना वहां बात करने का मौका। इनकी अपनी एक एमपीए ने दिया तो वो भी चली गई जनाब, वो भी बात नहीं कर सकी। इनके मौजूद एमपीए साहब थे, वो भी बाहर चले गए। तो किसने मौका नहीं दिया बात करने का? सवाल ही पैदा नहीं होता। इनकी तरह जो है ना अपोजिशन के स्पीकर बंद नहीं किए जाते। हम तो कहते हैं अपोजिशन का राइट है, चाहे वो तो फिर अगर राइट है तो फिर ये सही कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? देखिए मैंने आपको कहा गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्या वो बैठे हैं मुज़ाकरात में बैठे? आप मुझे बताएं कि ये बोल रहे हैं फलाना। भाई आपके कितने एतराजात तो खत्म। अब ये सोचें कि गवर्नमेंट हमारी हो
और सारी डिक्टेशन आपसे ली जाए, जैसे आप करें तो हम कहें जी हजूर, तो ये नहीं होता। हमेशा आवाम की बात करते हैं हम इनकी बातें नहीं करेंगे कि जो ये बोले, शोर शराबा करें, जो मर्जी करें, इनका हक है, जमहूरी हक है। लेकिन जमहूरी हक इस तरह नहीं होता कि हम बातचीत ना करें, प्रोटेस्ट करें, इनका राइट है, प्रोटेस्ट करें, चाहे ये जो मर्जी है करें, लेकिन जो गलत चीज होगी वो लेकिन गलत होगी। अमेंडमेंट नहीं होगी या होगी अमेंडमेंट? देखिए मेरी बात सुने, हमने तो कभी भी नहीं कहा कि हम डिक्टेटर नहीं, हम जमहूरी पार्टी है। हम तो टेबल टॉक पे और बातचीत पे यकीन रखते हैं। हमने तो कभी इस तरह नहीं कहा कि गैर सियासी नहीं है, इनकी तरह गैर सियासी लोग हैं ये लोग, और जब गैर सियासी बच्चे होते हैं तो वो इसी तरह का खेल खेलते हैं जिस तरह ये खेल रहे हैं। नहीं तो अब जमहूरी अमल था, अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप उनको बुलाकर ये पूछे तो क्या एतराजात हैं, क्या तहफुजात हैं, सजेशंस तो ले सकते हैं। मुझे याद है कि 12 महीने पहले पीटीआई ने भी एक स्ट्रक्चर बना के दिया था मेयर के लिए, उसको ही काबिल गौर कर लेते हैं। देखें बिलाल खान, जब मेरे चेयरमैन ने कमेटी बना दी तो उसके बाद क्या रह जाता है? उसके बाद क्या रह जाता है कि इनके घरों में जाके इनको इनविटेशन कार्ड दें क्या? फिर ये लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं होता। जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कमेटी बना दी है कि आप बातचीत करें, आप डायलॉग करें, तो फिर ये क्या चाहते हैं? अच्छा, माजी के ऊपर क्यों इतना तबसरा किया जा रहा है? वो नासिर शाह साहब कह रहे हैं कि बोरीबंद लाशें थी, सिटी कोर्ट में वकीलों को जिंदा किसने जलाया, ड्रिल कौन करता था मुखालफिन के, वहां से आपके ऊपर तंज के निश्तर बरसाए जा रहे हैं कि जब बिलावल साहब छोटे थे तो बेनजीर साहिबा 9-0 वोट मांगने जाया करती थी। ये तो अगर इस तरह अगर बातें होंगी तो बहुत सारी तल्ख यादें हैं जो ताजा हो जाएंगी। इस शहर में क्या कुछ होता रहा है आप वाकिफ है अच्छी तरह। देखें बिलाल खान, बात दरअसल ये है कि आपने देखा है कि साबका मेयर की जो जुबान थी वो क्या थी, आपने बात नोट की है। फिर प्लस ये कि जमहूरियत के दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं, चाहे शहीद रानी जाया करती थी, तो अब भी इनको अगर थोड़ी सी भी जो है ना इनके अंदर मादा हो शर्म का, तो प्रोटेस्ट करे ना कि जब गरीबों के खून नचोड़ के बिजली, गैस, पेट्रोल और महंगाई, होशरुबा महंगाई है, उस पर भी तो जो है ना इनको थोड़ी सी आ जाए कहीं से इस चीज की कि आवाम का हम ख्याल कर लें। उस पर क्यों नहीं बोलते हैं ये? वैसे तो जो है ना बड़ी भड़के मारा करते थे हर गवर्नमेंट में, अब क्यों नहीं बोलते? वजह क्या है? मतलब आपको समझ रहे हैं कि ये जमहूरी अंदाज है आपका, वो जमहूरी अंदाज नहीं है कि आवाम के हक में आप बोले। किसी एक साबिक मेयर की जबान की बात की आपने, साबिक मेयर के दौर की भी बात कर लेते हैं। साबिक मेयर क्या बाइख्तियार थे? साबिक मेयर क्या फुल ऑफ फंडेड थे? नहीं, तो साबिक मेयर साहब को क्या बाख्तियारी नहीं थी? हम लोगों ने बात सुने बिलाल खान, हमने ऐसा नहीं किया जिस तरह पीटीआई ने अपने अपोजिशन के लोगों को बल्दियात में तो 2 साल पहले ही जो है ना उन्होंने साइडलाइन कर दिया। हमने तो पूरे 4 साल दिए, तमाम जो है ना जितना भी फंडिंग थी वो दी। हमने क्या नहीं किया? हमने तो जमहूरियत को डीरेल नहीं किया। वहाँ पीटीआई जो इनके, तो जब से मुर्तजा बाब एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कुछ बेहतरी ला सके जो मेयर नहीं कर सके थे। मेयर देखें, जिनके ये अलायंस में जो बहुत बड़े जो है ना बनते हैं जमहूरियत के दावेदार, जिनको पता ही नहीं जमहूरियत होती क्या चीज है, उन्होंने तो बल्दियाती निजाम जो है ना पंजाब के अंदर वक्त से पहले 2 साल पहले ही खत्म कर दिया। तो उस पे ये लोग नहीं बोले, उस पे इनको पता नहीं चला। जो अभी इन लोगों ने हशर किया है, जो बिल मंजूर किया है बल्दियाती पंजाब के अंदर, तो उस पे जो है ना हाई कोर्ट के रिमार्क्स किसी को याद नहीं है कि क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तो ऐसी कोई बात नहीं की गई। चले ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया मुसरत न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी की जानिब से। ये मामला ऐसा लगता है कि हल होते होते जो है वो ये और पेचीदा होता चला जा रहा है। मैं वही कहूँगा दोबारा कि सुलझने के बजाय मजीद उलझ रहा है। अपोजिशन चाहती है अमेंडमेंट करवाना, हुकूमत जो सूबाई हुकूमत है वो इस पर राजी है या नहीं। अगर पेशकश की भी है तो खुद से फिर आगे कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। ये एक मामला खिंचाव और तनाव बढ़ता चला जा रहा है। देखेंगे कि आगे होगा क्या। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी उसको भी शामिल करेंगे।